परम शांति। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। हमारे परम पिता परमात्मा, हमारे बेहद के पिता, जो सर्व कला समृद्ध हमारे गुरु रूप में भी नीचे आए, उनके श्री चरणों में साकारी रूप, आकारी और उनके परम निराकारी रूप, हर रूप में उनको यही अरदास कि परम शांति चारों ओर फैल रही है और बेहद के पिता के ही परम के पुण्य तत्व, परम आनंद के तत्व, परम शांति के तत्व हम सब सौल्स के अंदर जो परमात्मा की ही आत्मा है, हमारे ही ज़रिए हमारे पांचों सूक्ष्म शरीरों की सफाई होते हुए जाप से, पाठ से, और परम आनंद और परम की शांति पूरे विश्व में फैलते हुए सभी की वाइब्रेशंस एक साथ ऊपर उठे और परम पिता परमात्मा के उद्देश्य जो मिशन उन्होंने शुरू किया हुआ है, मृत्यु लोक से परम तक की यात्रा, जो भी मलिनताएं किसी भी कारणवश आई हैं लोकों परलोकों ब्रह्मांडों में, जिसकी वजह से मृत्यु लोक बहुत दूषित हो चुका है, वायुमंडल चेंज हो चुका है, पुराना कुछ बचा नहीं, सब नवीनता पे है और नवीनता बहुत ज़्यादा डार्कनेस से भरी हुई, जिसे प्रयास किया जा रहा है बहुत सारी ऐसी चुनी हुई आत्माओं द्वारा जिनको लाइट सोर्स बनाने का पूर्ण प्रयत्न गुरु महाराज जी ने नीचे आके शुरू किया था, जो संगतों के रूप में उन्होंने स्थापित किया, सत्संग के रूप में उन्होंने स्थापित किया, परंतु विकारों की वजह से ही या भौतिकता में ज़्यादा लिप्त रहने की वजह से वो सोल्स ईश्वर के उस मिशन में सहायक नहीं हो पाई हैं किसी कारणवश। 1-2% को छोड़ के, जैसा गुरुजी अपने श्रीमुख से हमेशा बोलते आए हैं और बोल कर गए हैं कि 1-2% का ही कल्याण होना है, बाकी तो सारे सब भावन भूसे बिची मैं चोक दवांगा। भावन भूसे मतलब महाप्रलय काल अग्नि, काल मतलब समय, जो जन्म मरण हमारा है ये समय से ही संबंधित है। तो काल अग्नि, जिसे हम काल चक्र भी बोलते हैं मृत्यु लोक पर, वो जन्म मरण का ही फेरा और समय से संबंधित है। तो वो समय हमारे परमपिता परमात्मा के हाथ में है और उन्हीं से ही उपजेगी ये महाप्रलय काल अग्नि, जिसमें ये सारा जो समय में चेंज आ चुका है, विकारता आ चुकी है और वायुमंडल में भी विकारता आ चुकी है, पुराने आध्यात्मिक और धार्मिक मूल्य सब नष्ट हो चुके हैं। जितनी आध्यात्मिकता किसी भी ग्रंथ, उपनिषद, पुराण या किसी भी माध्यम से उपलब्ध थी, वह सब परिवर्तित हो चुकी है, कह सकते हैं विकारी हो चुकी है। बिकॉज सूक्ष्म जगत का, बहुत काले सूक्ष्म जगत का, कम्युनिटी का, इसमें बहुत सारे नार्सिसिस्ट ग्रुप्स हैं, जिसमें हम इल्यूमिनाती को भी ऐड करते हैं। मुझे नहीं पता कितने लोग इल्यूमिनाती के बारे में जानते हैं, बट इल्यूमिनाती इज़ अ वर्ल्ड वाइड, और वी कैन से बियॉन्ड द वर्ल्ड they have started this community, and it's a 100%, 1000% dark energies community. All the devil and evil souls are collected there. They are together there, and they are making more communities. They are trying to make more communities, but there is one another community our बेहद के पिता has made, that is the souls, awakened souls, and हमारे परम पिता परमात्मा is trying hard to awaken the more souls, and जिन souls की awakening होती चली जा रही हैं, उनकी responsibilities बढ़ती चली जा रही है कि they have a task, they have to shaken the more souls to be awakened. So हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि गुरु महाराज जी जिस कार्य के लिए नीचे आए, स्वयं बेहद के पिता एक रूप निकाल के उन्होंने नीचे भेजा। देखे, बेहद के पिता तो बहुत पवित्र है, वो निराकारी तो बहुत पवित्र है विराट रूप में, और हम जैसी कमज़ोर पड़ी हुई पावरलेस आत्माएं अगर हैं, अगर हम पाठ जाप और सिमरन से नहीं जुड़े और अपनी आत्म स्मृति में ना आकर, अपने आत्मस्वरूप को ना पहचान कर, आत्मा के उद्देश्य में अभी तक नहीं उतरे, अपने बल बुद्धि और हमने संस्कारों में पुरुषार्थ नहीं बढ़ाया, परम की शांति के तत्व हम नहीं भर रहे और अपने सूक्ष्म शरीरों को हम नहीं साफ करवा रहे हैं, तो जैसी मति वैसी गति वाले काम होंगे। और जब
कोशिश यही करी जा रही है, जिनका अवेकनिंग करी गई है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ गई है कि वो आगे और सोल्स को अवेकन करने में सहायता करें, सेवा ही कर रहे हैं। गुरुजी की सेवा यही है। गुरुजी की सेवा सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। कृपा करके मैं हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ सभी सोल्स से, सभी आत्माओं से, जो संगत है या नॉन संगत है, whoever are listening my these videos, these are not only videos but also a call for all the souls कि just wake up and just walk on the right path। हमारे गुरु साहब ने बहुत जद्दोजहद करी है इस बड़े मंदिर को स्थापित करने में और उसको मूल्यों को स्थापित करने में, स्वयं गद्दी पर बैठकर। बट मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है, गुरु महाराज जी यहाँ पे सिर्फ सत्संग में आपको एंजॉयमेंट करवाने के लिए नहीं आए थे, या उनका मकसद सिर्फ इतना नहीं था कि आपको सत्संग से मिल रहे हैं तो यू विल फील ब्लेस्ड कि एवरी डे वी आर गेटिंग वन सत्संग एंड वी आर गोइंग देयर एंड वी गेटिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ अवर गुरु साहब। दैट इज़ ओके, द ब्लेसिंग्स विल कम इफ़ यू विल स्टे एट होम एंड यू विल डू योर इनर वर्क, योर सोल वर्क, यू विल वर्क ऑन योर सोल, यू विल डिग योर सोल एंड आप अपनी स्मृतियों में वापस आओगे। दैट वुड बी द वेरी बिग ब्लेसिंग अगर कोई संगत उसे घर में रह के पहचानने की कोशिश करेगी। तो सत्संग में जा के भी अगर आपकी आत्मा की है अवेकनिंग ही नहीं हो रही है और आप अपने आत्म स्वरूप में नहीं आ रहे, तो आप हज़ार सत्संगों में भी जा रहे हैं तो वो सिर्फ आप जा रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं अपने परमपिता परमात्मा को, आप उन्हें जान नहीं पाए या उनके सानिध्य में नहीं आ पाए। वहाँ जाकर संगत सिर्फ इतना खुश होती है कि हमें बुलावा आया है, हमें गुरुजी ने सत्संग में बुलाया है, वहाँ पे हम लंगर प्रसाद खाएंगे तो हमारे हेल्थ इश्यूज़ ठीक हो जाएंगे, हमारे वेल्थ इश्यूज़ ठीक हो जाएंगे, हमारे मेंटल इश्यूज़ ठीक हो जाएंगे, वो तो होंगे ही होंगे। चाय प्रसाद पियेंगे तो हमारी साइकिक सर्जरीज़ हो जाएंगी, वो होंगी ही होंगी। गुरु महाराज जी ने हमें अपना शिष्य चुन लिया, वो चुन लिया है, बट उसके बाद क्या? चुनने के बाद अगर आप अपनी आत्मस्मृति में ही नहीं आ रहे हैं, उनके इतने विराट और इतने डीपेस्ट उनके ऑरा, जो हमारे प्रभु बेहद के पिता के जो ऑरा है इतना स्ट्रॉन्ग, जिसमें वो कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी देने में समर्थ है, कुछ भी करवाने में समर्थ है, अगर वहाँ पहुँचकर भी, चाहे आप बड़े मंदिर जा रहे हैं, चाहे आप किसी और सत्संग में जा रहे हैं, अगर वहाँ पहुँचकर भी आप यही नहीं जान पा रहे कि आपके गुरु महाराज जी इससे आगे आपसे क्या कहने के लिए नीचे आए थे, ये जो व्यवस्थाएं करी गई सत्संग में ऑर्गेनाइज़ करने की, सत्संग में लंगर प्रसाद की, जो पंगत बिठाई जाती थी, संगत के साथ पंगत, शायद किसी को तो ये भी नहीं पता होगा पंगत होता क्या है। संगत होती है सत्संग, सच का संग, गुरु के ब्लेसिंग्स में बैठना, गुरु की रोशनी में बैठना, क्योंकि गुरु जी स्वयं गद्दी पे विराजमान होते हैं तो उस टाइम पे वो भी जाप कर रहे होते हैं, इसलिए उन्होंने शांति से बैठने को बोला कि यहाँ पे बैठना है, तुम्हें शांति में बैठना है, कनेक्ट होना है, तो उसके बाद तुम डायरेक्ट कनेक्शन में आ सको। और उसके बाद जो लंगर प्रसाद हमें खिलाया जाता है दैट इज़ पंगत, क्योंकि आप सबके साथ बैठ के वो खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, दैट इज़ पंगत। ठीक है, तो इससे आगे जो गुरुजी चाहते थे कि ये मैं इन लोगों को पहले ये एक ऑर्गेनाइज होना सिखाऊं और उसके बाद मैं इन लोगों को अब इनके आध्यात्मिक यात्रा पर लेकर जाऊं। बार बार गुरु महाराज जी ने अपने फिज़िकल फॉर्म में भी सबको यही, संगतों को यही बोला है कि सब अपने कर्म कटवाओ, मूर्खों अपने कर्म कटवाओ। गुरु जी के स्वयं के जो वन टू वन वर्ड्स से मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ कि तुसी सारे तो मूर्ख हगे, इत्थे मैं थोड़े मैं आया हूँ थोड़े कर्म कटवाने, तुसी सारे मैनू इत्थे ही फसा के रखे हुए है भी मैनू ये दे दो, मैनू वो दे दो, बस तुसी आंदे हो इत्थे भी थानू लगता है मैं मज़े कराने ले आया नहीं, इत्थे नहीं। अच्छी संगत बहुत रेयर भी मैंने ऐसे सत्संग सुनाए गुरु महाराज जी ने कि वो संगत भी अपने आप में बड़ी परेशान थी और बड़ी परेशानी में वो शेयर कर रही थी कि गुरु महाराज जी ने मुझे एक दिन बड़े लो भाव में बोला कि देख आंटी, ये मैं यहाँ क्या कराने आया हूँ और ये लोग मेरे से क्या करवा रहे हैं, मैं जो कराने आया हूँ वो कोई कर ही नहीं रहा, सब अपने हिसाब से चल रहे हैं यहाँ पे। मैं स्वयं वहाँ शिव और परम का निराकारी यहाँ पे बैठा हूँ और उसके बावजूद भी ये लोग सिर्फ मेरे से मांगते हैं। यही वो काम करने आए थे यहाँ पे। उनका मेन पर्पस था अपने कारक शरीर को साफ़ करवाओ मेरे से और सूक्ष्म शरीर की वाइब्रेशन हाई करवाओ, जिससे तुम्हारे पांचों सूक्ष्म शरीर
स्टेबल हो, लेवल्ड हो, बैलेंस्ड हो, और उसके बाद तुम्हारा स्थूल शरीर जागृत हो और तुम्हारी वाइब्रेशन से ये धरती मैया के लिए जो पर्पज़ है, मिशन जो ईश्वर का है, दैट इज़ जो ये धरती मैया की डार्कनेस, डार्क एंटिटीज़ की वजह से जो ये सारे वायुमंडल चेंज हो गया, उसकी वजह से ख़तरे में आ गई है, तो उसको उसकी सफाई में सहायक बने। ये सिर्फ आपके अपने पर्सनल लाइफ को लेके वो यहाँ पे किसी को भोग विलास कराने नहीं आए थे, वो आपको योगी बनाने के लिए आए थे यहाँ पे। अभी भी वो यही चाहते हैं, ठीक है। पर बहुत सौभाग्य की बात है कि गुरुजी ने मुझे इस पथ पे डाला और बहुत जल्दी मेरी अवेकनिंग करवाई। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई ऑलवेज सेंड ग्रेटिट्यूड टू माई गुरु साहब, प्यारे गुरु साहब, एंड ऑल द डिवाइन्स एंड स्पिरिचुअल टीम and my spiritual family which is in 5D and 7D. Guruji has transformed me by leveling me up 3D to 4D, 5D, 7D, ठीक है, and taking me to more of the dimensions. वो बात तो बहुत ही लेवल अप है, वो आप लोग को समझ भी नहीं आएगी जो इस रास्ते पर होगा नहीं, बिकॉज वी पीपल आर लिविंग इन मृत्यु लोक पे 3D है जो 5 तत्वों का बना हुआ है। इसके ऊपर फिर 4D आता है, 5D आता है, दैट इज़ वो 3 तत्वों का बना होता है, वायु, अग्नि और आकाश। और उसके बाद 2 तत्वों का बना होता है, 1 तत्व का होता है, फिर वो निराकारी हो जाता है, ठीक है। तो गुरुजी इज़ टेकिंग मी टू द हायर डायमेंशंस एंड लेवल्स अप करके, वो भी जाप और पाठ से ही। और बहुत ही मतलब फैंटेसाइज यात्रा है मेरी। मैं अभी चाह के भी अपने शब्दों को रोकना पड़ जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे मेरे साथ घटित हुई हैं, एक नहीं हज़ारों, आई विल से कि हज़ारों, इन थाउजेंड्स ऑफ मतलब मोमेंट्स आई हैव सीन एंड आई हैव मतलब रियलाइज्ड एंड एक्सपीरियंस्ड की विच वर वेरी मच फैंटेसाइज एंड वेरी मच ऑफ मतलब आई कैन से द डिवाइन फीलिंग्स, एनर्जी वाइज, फ्रीक्वेंसी वाइज, जिसमें डार्क एंड वाइट दोनों एनर्जीज़ को मैंने देखा। मेरे अपने जो डार्क शेडोज़ को मैंने देखा, विच वी ऑलवेज कॉल कर्मास। मैंने आउटर डार्क एनर्जीज़ के साथ मुझे डील करवाया गया, और स्टिल आई कैन सी। और जैसे जैसे ऊर्जाएं ऊपर चलती जा रही हैं, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आई एम एबल टू सी नाउ विच इज़ वेरी हिडन फ्रॉम 3D वर्ल्ड। तो जो 3D में रह रहे हैं एंड अपना इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, उनको तो सिर्फ ये मृत्यु लोक के जितने भी भौतिकता है ना, ये सच नज़र आता है, या अपना शरीर का होना सच नज़र आता है। बेसिकली वी आर सॉल्स, बिकॉज इसमें से शरीर में से सॉल निकाल लेंगे तो शरीर तो 5 तत्वों का मिल जाएगा, 5 तत्वों में सेकंड नहीं लगता। आपको ही पता है, किसी की डेथ होती है तो मिनट के अंदर सॉल बाहर निकलती है, और उसके बाद वो शरीर मुर्दा पड़ा होता है। आप उसको लाखों करोड़ों रुपए के उनको ये बोल दो, लालच दे दो, वो नहीं उठेगी। आप उसे सोने का पर्वत भी उसके कान में जाके बोलोगे मैं तुझे दे रहा हूँ, वो नहीं उठेगी, बिकॉज वो निर्जीव है। तो मेन सॉल क्या पर्पस क्या है उस शरीर का जागृत होने को, उसमें आत्मा डाली गई। तो अब आप सोचिए ना, इस चीज़ को सोचिया करिए कि अगर इस शरीर में आत्मा डाल के भेजी गई है, यही मैंने सब सोचा, मेरे को अंदर यही चीज़ की जिज्ञासा है अंदर जागृत की गई कि अगर शरीर के अंदर सॉल डाली है तो उस सॉल का मतलब है क्या सिर्फ खाने पीने आए हैं यहाँ पे, मटर गश्तियाँ करने आए हैं, या भौतिकता को भोगने आए हैं? तो फिर ये जो मंदिर बने हुए हैं, जो ये संत पुरुष हैं, जो ये धर्म गुरु हैं, ये किस लिए बनाए गए? क्या पर्पज़ रहा है इनका बनने का? जो ये इतने बड़े बड़े मेडिटेशन सेंटर्स हैं, इनका क्या पर्पज़ रहा बनने का? जो हमारे गुरुद्वारे हैं उसके अंदर 8 पहर की गुरबाणियाँ चलती रहती है। गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे 11वें गुरु के रूप में अगर वहाँ विद्यमान हैं, जो निराकारी रूप में है, ठीक है। 10 गुरु हमारे आए और वो ईश्वर का अंश, उन्होंने भी सब कुछ चीज़ें यहाँ पे स्थापित करी। हर बार यही को बोला जाता था, बाणी से जुड़िए, बाणी से जुड़िए, बाणी से जुड़िए। और गुरु ग्रंथ साहिब जितनी गुरुजी ने मुझे सुनाई है, उन सब में यही चीज़ें बताई गई है, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। वो नज़र करे तो वो कुछ भी करवा लेगा, जो एक्सपीरियंसेस मेरे हैं। तो ये जब चीज़ें हो ही रखी हैं, तो हम लोगों का ध्यान सिर्फ ये 3D में शरीर और भौतिकता को लेकर ही क्यों रहता है? ये प्रश्न आने चाहिए ना मन के अंदर। ये प्रश्न ही आपको अपनी आगे यात्रा पे लेके जाएंगे ना, कि कोई अपने आप से ही प्रश्न नहीं कर रहा है ना, वो प्रश्न हम अपने आप से नहीं कर रहे, वो आत्मा हमारी परमात्मा से प्रश्न करती है।
कि भाई ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो उसके आंसर्स फिर गुरु महाराज जी जो गुरु रूप में हमारे आए, या गुरुद्वारे में जो गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में इतने महापुराण बने हुए हैं, शिव महापुराण है, सिकंद महापुराण है, विष्णु महापुराण है, ठीक है, सहस्त्र महापुराण है, इतने महापुराण बने हुए हैं, वेद बने हुए हैं, तो कुछ तो कारण रहा होगा ना आध्यात्मिकता का। इतना बड़ा अगर आप बैठ के एनालाइज करने बैठेंगे ना, तो आप पाएंगे कि आपके चारों तरफ ना, अगर 100 में से बात करी जाए ना, नज़र घुमाओ आप अपने सतयुग से लेके ये महाकलयुग तक में, तो आप सोचो ना इतने क्यों छोड़ के गए वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ये सप्तऋषि, ध्रुव ने कितना नाम जपा था विष्णु जी का कि वो स्वयं ही ईश्वरीय हो गया, उसको ईश्वरीय स्थान प्राप्त हुआ। समझ रहे हैं आप। गुरुजी ने मुझे एक बार बताया था विष्णुपुरी, और वहीं पर एक जो ध्रुव तारा जो है वो ध्रुव मंडल है, वो जो प्रहलाद को एक पूरी सत्ता के रूप में दिया गया कि अब तू यहाँ पे, ये तेरा लोक है, वो ध्रुव लोक है। जहाँ भी ध्रुव तारा दिखता है उसी के साथ ही विष्णु लोक है, उन्होंने अपने पास ही रखा, उन्हें विष्णु जी ने उनको आशीर्वाद देके। और गुरु जी ने मुझे दिखाया था सचखंड विष्णु लोक के पास है, ये तीनों त्रिकोण है, ठीक है। ऋषि हैं, सप्त ऋषि हैं, महर्षि हैं, राज ऋषि हैं। क्यों थे ये इतने बड़े बड़े महाप्रतापी राजा हुए जो अपने आप में राज ऋषि थे, जो राज्य करते थे और ऋषि रूप में रहते थे, वो राज ऋषि। जो ब्रह्म का ज्ञान रखते थे वो ब्रह्म ऋषि, जो महान तपस्वी थे वो महर्षि, ठीक है। तो गुरुजी ने ये सब मुझे दिखाया, तो सब कुछ प्रेजेंट है तभी तो गुरुजी ने मुझे दिखाया। और इतनी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं एनर्जी वाइज कि मैं अभी उसके बारे में बात नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे को आज्ञा नहीं है गुरुजी की, और मुझे डिवाइंस की भी आज्ञा नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए मुझे, अगर आप देखेंगे मेरी जर्नी को, थोड़ा सा कोई समझने की कोशिश करेगा, तो उसी में गुरु महाराज जी ने अपने विराट रूप में, निराकारी रूप में, ठीक है, मुझे सब चीज़ें दिखाई, सब चीज़ें दिखाई। मतलब आप ये सोच लो मैं सब चीज़ों की बात कर रही हूँ, तो सब चीज़ें दिखाई मुझे, ऊपर लोकों से लेकर नीचे तक। स्टिल आई कैन सी नाउ, तो क्लियर होते जा रहे हैं विजन्स, बहुत ज़्यादा विजन्स, मतलब वैसे विजन्स नहीं, मतलब मेरे जो आभास है, जो मुझे नंगी आंखों से भी दिखने लग गया। और गुरुजी ने मुझे आज से 2-2.5 साल पहले यही बात बोली थी कि सब कुछ एक पर्दे भर की देर है। ये मेरा एक प्रश्न था गुरु महाराज जी से कि गुरु महाराज जी, अगर 3D लाइफ में हम रह रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर विकार है, हमारे जो ये शरीर के जो आत्मा है वो शुद्ध नहीं है, तब तक मुझे पंचकोश का भी नहीं पता था रहस्य, ये आत्मा हमारी शुद्ध नहीं है, और इसी वजह से हम देख नहीं पाते ईश्वर को। ईश्वर पहले दिखते थे क्योंकि वो तो पृथ्वी पे ही रहते थे, आना जाना होता था, आह्वान किए जाते थे तो आते थे वो नीचे, और सामने ही रहती थी सारी ये जो अलौकिक शक्तियाँ होती थी, सामने ही विचरण करती थी। और उसके बाद गुरुजी ने बोला ये तो रिभा एक पर्दे भर की देर है, जब ध्यान लगाओगे ना, तुम मेडिटेशन करोगे तुम, और अपने आप को मेरे से जोड़ोगे, क्योंकि मेरी ही आत्मा हो, जब मेरी आत्मा मुझे ही पहचानेगी, तो वो जो पर्दा है ना वो क्षीण होता चला जाएगा, फेडिड होता चला जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम 3D से उठकर, ठीक है, 5 तत्वों से उठकर तुम 3 तत्वों में आओगे, फिर तुम 2 तत्वों को देखोगे, फिर तुम 1 तत्व को देखोगे, फिर तुम निराकारी को देखोगे। ये गुरुजी ने मुझे बोला, और ऐसे ही गुरुजी ने मेरी यात्रा करवाई, जो आज मैं इस उनके दिए हुए रहम से मैं इस चीज़ के लिए समर्थवान अपने आप को महसूस करती हूँ, ठीक है। देखिए अभी भी मैं आज बोलूँ ना, आज ही ऐसा सत्संग मेरे साथ हो गया कि इतना लेवल अप होने के बावजूद ना, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है शिवानी, शी इज़ ऑल्सो वेरी मच डिवोटी ऑफ गुरुजी, बट उनकी यात्रा शुरू हो रखी है और हो गया उनको, मैंने आज से 6 महीने पहले ही बोल दिया था। गुरुजी ने मुझे बोला था कि इसको लोगों से अलग करना, इसको बहुत आदत है, भक्ति है बड़ी डिवोटी, मतलब गुरुजी के लिए समर्पित है। कहीं से कुछ भी गुरुजी के लिए सेवा किसी ने बोल दी तो वो ये नहीं देखती विकारी है या कोई फ़ायदा उठा रहा है, वो भागती है बस सेवा करने के लिए। बहुत ही प्योर आत्मा है, बट वो प्योर आत्मा अपने आप को पहचान नहीं पाई, और मेडिटेशंस उसने आज से बहुत साल पहले करे हुए हैं, और हीलिंग्स उसके हाथ में गुरुजी ने पावर्स दी हुई थी पहले, बट वो एक यात्रा उसकी रुक गई कि विकार और चढ़ गए, लोगों की एनर्जीज़, मल्टीपल एनर्जीज़ में रहते रहते, और उसको अपना स्वयं का भाव ही भूल गया। और उसके बाद मेरे को गुरुजी ने इसकी ज़िंदगी में भेजा, जब मैं जुड़ी,
आज से 2.5 साल पहले, तब भी हमारी इतनी कोई बात नहीं होती थी। और उसके बाद धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे इसको, मेरी 1 साल लग गया गुरुजी ने इस शिवानी को मुझे सौंपने के लिए कि तेरी बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि इसको लेके बड़ी परीक्षाएं ली गुरु महाराज जी ने कि कब कुछ भी हो जाएगा दुनिया में, दुनिया तुम्हें कुछ भी कहे एक दूसरे के लिए, वो सारी परीक्षा लेके इन्होंने की। उसने भी यही सोचा कि कंचन ऐसी नहीं हो सकती, मैंने भी यही सोचा शिवानी ऐसी हो ही नहीं सकती, चाहे आप भी बोल दो क्योंकि आप परीक्षा ले रहे हो। लोगों ने बड़ी कोशिश करी हम लोगों के बीच में, और लोगों ने नहीं, वो गुरुजी ने पैटर्न क्रिएट करे कि लोगों के थ्रू जाके उसको भी बोला, मुझे भी बोला, और कि हम प्रोवोक करें, या हमारा रिश्ता टूटता है या रहता है, या जो मैंने ये रिश्ता इनको बख्शा है ये मेरे को मान के, उसको साक्षी मान के उस रिश्ते को निभाते हैं नहीं निभाते हैं। तो वो गुरुजी ने पूरी परीक्षा मेरी ली। बेस्ट फ्रेंड देने से पहले भी गुरु महाराज ने दी इतने सालों बाद, बट वो दी, और ये मुझे बोल दिया था गुरुजी ने कि मैं तेरे को गुरु सिस्टर दूंगा तेरी बेस्ट फ्रेंड के रूप में, पर मैं ही दूंगा, इसलिए मैंने आज तक तुझे कोई चुनाव करने नहीं दिया। वो भी रेगुलेशन इनका ही रहा। और उसके बाद इसको मुझे सौंप दिया, और इसके अंदर भाव मेरे लिए ऐसे हैं कि मैंने अगर इसे कुछ कह दिया, ये कुछ नहीं कहती, आगे उस चीज़ को मानती है, ठीक है। तो मुझे भी उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत रखनी पड़ती है कि मुझे उसके ऊपर कोई हुक्म नहीं चलाना है, या मेरे को उसके ऊपर कोई प्रभुत्व नहीं जमाना है। आई रियली वांट कि मेरी इतनी अवेकनिंग हुई है, तो अब को वो मेरे संपर्क में आई है, तो गुरुजी ने मुझे उसे सौंपा है। गुरुजी ने मुझे स्पष्ट बोला था कि इसको तूने इन विकारों से निकालने का पूर्ण प्रयास करना है, बाकी तेरे प्रयास सफल करने के लिए मैं बैठा हूँ। हमारी तो नहीं है सामर्थ्य हम कुछ कर पाएँ, इन्हीं की ताकत आती है तो हम कुछ कर पाते हैं। साक्षी रूप यही रहते हैं। अच्छा, अब फिर कुछ टाइम अब फिर हुआ धीरे धीरे हम लोगों का संबंध बहुत अच्छा होने लग गया, और टचवुड गुरु महाराज जी की उससे ही हम लोग आज उस लेवल पे हमारी दोस्ती गुरु महाराज ने स्थापित करी है कि चाह कर भी अब उसे कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है। ये गुरु महाराज जी का आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुआ। हम दोनों एक दूसरे को आशीर्वाद मिला। अभी परसों ही हमारी बात हो रही थी, तो इनकी लाइफ में जब टावर मूवमेंट आई, मतलब गुरुजी ने जब इनके लाइफ में काम करना शुरू करा, तो आज से 6-8 महीने पहले ही मुझे आभास हुआ था, और गुरुजी ने फिर मुझे ध्यान में बोला था कि इसको निकालना है हर परिस्थिति से बाहर, ये बहुत ज़्यादा मल्टीपल एनर्जीज़ में रहती है, इसको नहीं समझ आ रहा, मैं बहुत संकेत दे रहा हूँ, अब तुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है वृभा, तू उसे इन चीज़ों के बारे में धीरे धीरे समझाएगी, क्योंकि वो अभी ऐसे ही मल्टीपल एनर्जीज़ में है, तो कुछ समझाने भी जाएगी वो नहीं समझेगी। पर उसको इतना गुरुजी ने स्टेबल रखा हुआ था कि वो अगर मैं यहाँ से कुछ बोलती थी ना, अगर उसको बुरा भी लग जाता था तो मुझे समझ आ जाती थी, क्योंकि अब इंट्यूशंस बहुत हाई कर रखे गुरुजी ने मेरे। एनर्जीज एकदम ऐसे आती है जैसे कोई सामने से कोई कुछ नहीं भी कह रहा तो उसका पता चल जाता है। मैं उसको बोलती थी बार बार, मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानना, और गुरुजी से ही हुक्म लेके मैं उससे बात करती थी, गुरुजी को साक्षी भाव रखकर। तो वो मेरी सारी बातें सुनती थी, और धीरे धीरे मैंने उसे एक दिन बोल दिया था, तेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, बिकॉज चारों तरफ से अब तेरे ऊपर आएगी दिक्कत, घबराना नहीं, कुछ भी हो मेरे से बात करना। उसने यही करा, और गुरुजी ने ही करवाया। करते वो जहाँ फंसी हुई थी मल्टीपल एनर्जीज से, तो अब छोड़ दिया उसने, और धीरे धीरे और छोड़ती चली जा रही है। और जो इसके घर से जितने टॉक्सिकेशंस इसको मिले हुए थे, वो इतनी बड़ी टावर मूवमेंट इसके लाइफ में क्रिएट हुई। देखिए, जब शिव आपके जीवन में काम करेंगे, गुरु आपके जीवन में काम करेंगे, तो ये बुलडोज़र चलाएंगे, ये ओपन साइकिक सर्जरी शुरू कर देते हैं। मतलब कोई ऐसा पल नहीं छोड़ेंगे जहाँ से आपकी तरफ मुसीबत नहीं आएगी, चाहे वो आपके घर के लोग हैं। टॉक्सिक फैमिली होती है, टॉक्सिक रिलेशंस होते हैं, दिए इसलिए जाते हैं ताकि आपकी अवेकनिंग हो। इवन आपके हस्बैंड तक टॉक्सिक दिए जाते हैं, आपके सिबलिंग्स तक टॉक्सिक दिए जाते हैं, पेरेंट्स तक टॉक्सिक हो जाते हैं। दैट मीन्स कि दिस इज़ द मोमेंट यू हैव टू कम इन योर सेंसेस, दिस ऑल सेंसेस। तो धीरे धीरे करके इसके ऊपर आए, फंसी हुई थी, बेइज्जती की रोटियां खा रही थी, काम सारा दिन यही करती थी, दुकान संभालती थी, घर भी संभाल रही है, पर इसको इतनी प्रताड़ना अपनी देवरानी से और देवर से मिली। फिर उसके बाद मैंने इसको बोल के, तू अलग हो, तू कमाती है, तू अलग हो, अपना स्टेबल हो, तेरे 2 बच्चे हैं और हस्बैंड नहीं है इनके, 1-1.5 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी, वो भी मिस्टीरियस हुई थी, किसी ने मारण क्रिया करी थी। तो इसके बाद इसको बड़ी मुश्किल से अलग करवाया मैंने। फिर ये मेरे को बोलती थी, मेरे मन में भी आया था, कंचन तूने क्यों मेरे को अलग करा दिया, मेरा खाना पानी तो चल रहा था, बेइज्जती तो बेइज्जती। मैंने कहा गुरुजी की इच्छा थी, मेरी नहीं थी। अब देखो करते इतना संभलवाया, मतलब मेरे को गुरुजी ने निमित्त बनाया कि मैं इसके साथ 24 घंटे जब बात करनी हो मैं करूं,
और इसने मेरे को ही हमेशा बात करी। गुरुजी ने इसको कहीं और भटकने भी नहीं दिया। इसने जो भटकती भी थी तो मेरे को सेंस हो जाती थी एनर्जी में, इसको बोलती थी तूने इधर उधर बात करी है, तो तुझे पता कैसे चल जाता है। मैं कहा गुरुजी बताते पता क्या चलना होता है, मेरे अंदर कुछ नहीं है। मैं कहा गुरुजी को पता है, वो नहीं तेरे को वो करने देना चाहते, वो तुझे इंडिकेशन देते हैं, तुझे नहीं समझ आती है तो तेरे को फिर मेरे को निमित्त बनाया, मुझे ना बनाते किसी और को बनाते। बट वो जो इतनी प्यारी सॉल ईश्वर की होती है वो उसे कभी भी रुलने नहीं देते। तो ऐसे करते 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 अब संबंध जाके इतना स्थापित हुआ। परसों हमारी बात हो रही थी तो रोने लग गई, थोड़ा सा भावुक हो गई और कहने लगी कि बात करते करते कई बार रो पड़ती है आगे। मैं बात करते करते और कोई रोता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरा खुद का रोना छूट जाता है। मैं बहुत सेंटिमेंट्स में रही हूँ, बहुत भावुक रही हूँ, मेरा इमोशनल नेचर रहा है बहुत। गुरुजी ने वो मेरा बहुत स्टेबल करवाया है। बट स्टिल अब मैं बेवकूफ़ियों में नहीं रोती। अब मुझे किसी सॉल को दुख में देख के बड़ा रोना आता है, मैं रो पड़ती हूँ साथ में ही। उस दिन मेरे घर में भी 2 आंटीज़ आई थी, फर्स्ट टाइम आई मेट देम। वो चोला लेने आई थी मेरे से, वो मैं सत्संग अलग से अदा करूँगी। तो वो भी एक आंटी बीच में रोने लगी एंड शी वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। और साथ वाली लेडी उनको बोलने लगी तू कैसे रोने लगी, तू तो इतने साल से इतनी मजबूत होकर बैठी है। देखिए ये जो घर है ना, ये गुरुजी का बख्शा हुआ ये घर नहीं है, बड़ा मंदिर लाइट हाउस है ये। यहाँ पे गुरुजी ने इतना तप करवाया है ना, इतनी भक्ति, इतने मंत्र जाप और सिमरन चले हैं ना कि अपने आप में यहाँ की वाइब्रेशंस इतनी हाई है कि जो बंदा अंदर से थोड़ा सा भी दुख उसके अंदर होता है ना, और ये एक बार नहीं, वो बहुत बार हुआ, वो यहाँ पर आके रो ही पड़ता है। ठीक है, तो शिवानी से मेरी बात हो रही थी तो वो रो पड़ी परसों। कह रही कंचन दुनिया ने, मैं सोचती थी ये मेरे काम आएगा, मेरी सास मेरे काम आएगी, मेरी नंद मेरे काम आएगी, मेरे देवर काम आएंगे, जो मुझे यहाँ तक कि ये आश्वासन दे के बैठे थे कि कुछ भी हो जाएगा, कल को तुम्हारे झगड़े बनते हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनकी मैं सोच भी नहीं सकी कि वो तक पीछे हट गए और गुरुजी ने सबके चेहरे दिखाए और बाद में लास्ट में मुझे अकेला खड़ा कर दिया। और थी तो मेरे साथ सिर्फ तू थी। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं करा, देखो फाइनेंशियली मैंने उसकी कोई मदद नहीं करी क्योंकि मैं भी कोई इतनी स्टेबल नहीं फाइनेंशियली। हाँ, मेंटली मैं उसके साथ रही हूँ, फिज़िकली मैंने पूरी कोशिश करी उसके साथ रहने की। कहते हैं ना कि तन मन धन, अगर आप तीनों है तो तीनों से सेवा कीजिए। अगर आपके धन नहीं है तो तन से सेवा कीजिए, तन से नहीं कर सकते तो मन से सेवा कीजिए, मानसिकता के तौर पर समझाइए। बस ये गुरुजी की ये बात मुझे बहुत अंदर घर कर गई थी, तो मैंने इसी पे ही बस चलना शुरू करा हुआ था कि ठीक है मैं पैसे से मदद नहीं कर सकती बट आई कैन हेल्प यू मेंटली एंड फिज़िकली। तू कहेगी आ जा तो मैं आ जाऊँगी, तू रात को 2 बजे भी मुझे फ़ोन करेगी, मैं पहुँचूँगी। भले मेरा हस्बैंड उस चीज़ के लिए मेरे से लड़े ना लड़े वो बाद की बात है। और एक समय ऐसा आया भी था, गुरुजी ने ये भी परीक्षा ली थी मेरी कि मैंने इसके साथ बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी और मुझे पता था मेरे हस्बैंड तो देखिए बिल्कुल अभी धीरे धीरे ठीक हुए हैं। और इससे पहले तो अगर किसी का 6 बजे के बाद फ़ोन भी आ जाता था, इवन संगत भी होती थी, तो ये कभी भी हमारी फ़ाइट होती थी तो ये उस चीज़ के लिए मुझे बहुत बुरी भली सुनाते थे। बट गुरु महाराज जी ने कहा होता बोलने देना उसे, इस चीज़ को अपने मन पे मत लगाना, क्योंकि एक तेरे भक्ति करने की वजह से ये सॉल जिसका कोई कल्याण नहीं हो सकता था, मेरे पति की बात कर रहे थे, इसका भी कल्याण तेरे से ही लिखा हुआ है, तेरे बच्चों का भी कल्याण तेरे से ही लिखा हुआ है। तो इसलिए तुझे बिठाया कि तू सहन करने की वो शक्ति रखती है और मैं तुझे और बख्शूँगा। तो कभी इस चीज़ का मलाल नहीं करना, पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रोवोक करे मत उसका बुरा मानना, घर की में हस्बैंड के साथ कुछ हो जाए मत बुरा मानना, बच्चों के साथ हो जाए मत बुरा मानना। धीरे धीरे इस चीज़ को छोड़ दे, बिकॉज इनकी भी गलती नहीं है। ये सॉल्स ही ऐसी थी कि इनका कल्याण करने के लिए कोई नहीं माना। ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स तुम साइन करके आए हो कि मैं करूँ, मैं इनको साथ लेके मेरे साथ नीचे भेजो, तो आप मुझे बिठाना भक्ति पे कि जब आप मेरे में वो पावर भरेंगे तो उस पावर से इन लोगों में भी मोक्ष या मुक्ति, इनकी आत्माओं को भी मिले कि काल के फेर से ये बचे। देखिए ये सत्य है। और जो बैठेगा इस चीज़ पे वो अपने साथ सिर्फ अपने ही पावर नहीं भरता, उसकी पावर से कई लोगों की ना, कई आत्माओं की मुक्ति होती है, कई आत्माओं की। ये सच है, ठीक है। तो वो मुझे कहने लगी कि तू थी, रोने लग गई। मैंने कहा तू रोती क्यों है हर बात पे? कह रही, मैंने कहा मैंने तो तेरी कभी फाइनेंशियली मदद मैं नहीं कर पाई। कह रही जितनी मदद तूने मेरी करी है, ये शब्द थे उनके, तो मैं भी थोड़ी भावुक हो गई थी बट मैंने संभाला अपने आप को। अगर भावुक इंसान के सामने मैं भी भावुक हो जाऊंगी तो उसे कौन संभालेगा? तो कि तूने मेरी मेंटली बहुत, तूने जहाँ मेरे को तूने जहाँ जहाँ मुझे संभाला ना, वो मुझे पता, तूने दिन नहीं देखी, तूने रात नहीं देखी। तेरे हस्बैंड का मुझे पता है, वो 6 बजे के बाद बिल्कुल पसंद नहीं करते किसी का फ़ोन आ जाए कि जब वो घर आ जाते हैं। और तूने मेरे उस टाइम भी फ़ोन उठाए हैं रिस्क पे, जिस टाइम पे तेरे घर में भी कुछ भी हो सकता था तुम दोनों के बीच में। मैं कहते गुरुजी बैठे हैं, जब मुझे पता है कि तेरे
साथ इतनी दिक्कत चल रही है, अगर मैं उस टाइम तुझे अकेला छोड़ देती तो मेरे से बड़ा ना स्वार्थी इंसान कोई ना होता। मैं 2 मिनट के लिए उनका गुस्सा सहन कर सकती थी, उन्हें मैं बाद में समझा सकती थी गुरुजी की ताकत है, गुरुजी बैठे हैं। मैं कहा मैं उसी भरोसे पे बस मैं तेरे साथ खड़ी रह गई, क्योंकि मैं बहुत चाहती थी मन से, मैं तुझे इतनी, मुझे अगर होती काबिलियत तो मैं अकेले तो तुझे कुछ इतना सहन ना करने देती, और जो तुझको ज़रूरत होती ना वो सब ईश्वर यहीं से ही पूर्ण करवाते हैं। पर चलो कोई बात नहीं, जो गुरुजी ने मेरे से सेवा ली मैं वो देना चाहती हूँ, तुझे जब ज़रूरत हो मैं तब वहाँ खड़ी होंगी। तो इस चीज़ को बेस बनाया गुरु महाराज जी ने, हमारे संबंध और मजबूत होते चले जा रहे हैं। और मैंने उसको ये भी बोला, मैंने कहा मैंने तो सिर्फ मेंटली संभाला और इसने मेरी फाइनेंशियली बहुत मदद करी है। मतलब मैंने बाहर से कुछ नहीं लेना पड़ा जब ज़रूरत पड़ी। इतना मोटा अमाउंट अभी मुझे बीच में चाहिए था, इसने आओ नहीं देखा ताओ नहीं देखा, इसे तो पता भी नहीं था। शी कॉल्ड मी अप एंड मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी, अब मैं इतने पैसों का इंतजाम और कहाँ से करूँ, तेरे कॉलेज वालों ने ऑल ऑफ सडन एकदम ऐसे बोल दिया कि थोड़ा सा टाइम होता तो थोड़ा सा समय मेरे को मिला होता तो मैं अरेंजमेंट कर लेती। मैं सिर्फ इतनी सी बात अपनी बेटी से कर रही थी कि अब कैसे मैं करूं। इसने बस पकड़ ली वो बात और इसने बोला जल्दी बता बात क्यों है। मैं कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, आई वॉज जस्ट टॉकिंग विद माई डॉटर एंड उसको कुछ फीस से रिलेटेड कॉलेज का कुछ आया था, कह फटाफट बता। इसने मेरी जान खा ली और वो गुरुजी का ही रेगुलेशन था, मुझे इसके लिए मेंटली खड़ा कर रखा था हमेशा और इसको मेरे लिए फाइनेंशियली खड़ा कर रखा था। तो इसने आओ नहीं देखा ताओ नहीं देखा, कह रही कब चाहिए और कितने चाहिए बस अभी बता। मैंने कहा शिवानी मैं कर लूँगी तो छोड़ दे अभी। मैंने कहा नहीं कंचन तुझे कसम है मेरी और गुरुजी की कसम है, फटाफट बता। अब गुरुजी का इसने नाम ले दिया, मुझे सारी बात बतानी पड़ी। तो इसने 15 मिनट के अंदर इसने मेरे अकाउंट में वो अमाउंट डाल दिया। वो वापसी हो रही है, रखना हमने किसी का भी 1 रुपया नहीं है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं किसी का 1 रुपया भी मत रखो, वो आगे जन्मों में कर्म बन के जाता है। इसने एक बार नहीं, इसने ऐसे करके मेरी 2 बार 3 बार मदद करी है, ठीक है। तो ये संबंध गुरुजी ने इसका मेरा बनवाया कि उसको मेरा निमित्त, उसको मेरा, उसको निमित्त, उसको मेरा निमित्त बना रखा है। तो गुरुजी ऐसे बोलते हैं ना, मैं एक दूसरे के बीच रूप में आके ही तुम्हारी मदद करूँगा। वो एक लाइन भी है ना वधवाणी में, ओखे वेले साथ निभाई रूप बना के यारा दा, ये वाला एक शब्द है, बहुत सुंदर शब्द है ये। तो कि कभी भी ओखा वेला आए तो यारों के रूप में आ जाना आप, गुरुजी के लिए ये शब्दवाणी चलती है। तो वो रोने लगती है ना जब, तो बड़ा मन भावुक हो जाता है। वो आंटी रो के गई, मन भावुक हो गया। घर में सत्संग होते हैं तो संगत बैठी होती है, उसमें से 2-4 संगत इतना रोना शुरू कर देती है, मन बड़ा अजीब सा हो जाता है। फिर मैं गुरुजी से कल बैठ के यही चीज़ पूछ रही थी। मैं कहा गुरु महाराज जी ये होता क्या है, मतलब कोई मेरे से बात करने आता है वो रोने लग जाता है। मैं कहा मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, मेरी आत्मा ना अंदर से बहुत भावुक हो जाती है। मैं उनके सामने तो नहीं दिखाती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्यों रो रहा है ये। तो कल गुरु महाराज जी ने इतना अच्छा इंस्पिरेशनल वीडियो, अभी मेरे मन में ही थी कल ये बात, तो जब ये रोई तो मैंने गुरुजी से बोला, मैं कहा जिसको देखो, मैं कहा यहाँ आता है बैठता है और वो रोने क्यों लग जाता है मेरे से बात करते करते। मैं कहा मुझे गुरुजी अच्छा नहीं लगता, आपको पता है मैं रोना नहीं किसी का देख सकती। तो एक इंस्पिरेशनल वीडियो गुरु महाराज जी ने ऑल ऑफ सडन मेरे सामने ला दिया और उसमें वो बता रहे थे, बहुत बड़े वो पुरुषार्थी योगी हैं, बहुत बड़े योगी हैं वो, तो उनका पॉडकास्ट चल रहा था। तो जो पॉडकास्ट वाली जो वो बैठी हुई थी ना, जो होस्ट कर रही थी, वो बीच में रोने लगी। वो बात कर रहे थे यही योग की ही बात कर रहे थे, ईश्वर से संबंध की ही बात कर रहे थे, समझा रहे थे जैसे मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ। तो वैसी सेम बात कर रहे थे, वो रोने लग गई एकदम। बीच में 2 सेकंड के लिए पॉडकास्ट रोका तो वो भी अंदर से बड़े भावुक से लग रहे थे और उन्होंने एक ही शब्द बोली, दिस इज़ द पावर ऑफ योगी। मेरे को भी अभी भी रोना आ रहा है। दिस इज़ द पावर ऑफ योगी। आप देखो हम गुरु महाराज जी के सामने बैठ के रोते हैं, उनके अंदर कितनी पावर है ना, तभी हमारी हीलिंग्स हो जाती है रो के। ऐसे जब आप जाप पाठ करते हैं ना और ईश्वर की शक्ति आपसे जुड़ती है, परम की शांति आपसे जुड़ती है, उस शांति में ना जो दुखी आत्माएं होती है ना, वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर से ना आत्मा से रोना निकल जाता है कि कोई हमें समझने वाला मिल गया। ऐसे दिस इज़ द पावर ऑफ योगी, कि भोगी से हटकर योगी बनिए सारे, तो सब एक दूसरे की हीलिंग करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना। मैं को नहीं पता मैं ये सब चीज़ें क्यों बोल गई, क्योंकि मुझे बहुत छोटा सा एक इंट्रोडक्शन गुरुजी का देके और उसके बाद आज मुझे एक बहुत सुंदर सॉल का सत्संग जोड़ना था। और ये सत्संग नहीं है अपने आप में, ये बहुत बड़ा
एक मिरेकल है कि गुरु महाराज जी ने मुझे वैसे मैं पहले मेरा पूरा रूम साफ़ करा, जो मेरे पूरे कार्मिक्स डिटैच करे, और जितने सारे मेरे टॉक्सिक लोग थे दिन दिन हटा के मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया, एम्प्टी कर दिया, मतलब मेरा माइंड एकदम एम्प्टी कर दिया, और मेरा जो लाइफ रूम है एकदम एम्प्टी कर दिया कि अब इसमें जो लोग मैं भेजूँगा बस वो ही रहेंगे जो तेरे लाइक वाइज एनर्जीज़ के होंगे। थोड़ा सा भी तेरे लिए कुछ एनर्जी अप डाउन होगी तो वो बाहर जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ऑरा वैसा क्रिएट हो चुका है और हो रहा है ऐसा, मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ इस चमत्कार को। और उसके बाद धीरे धीरे सबसे पहले मुझे गुरु महाराज जी ने इनसे ही मिलवाया था, ये यूट्यूब के चैनल माध्यम से मिले थे। जो मेरे यहाँ पे सराउंडिंग्स में हैं, यहाँ से भी हैं 2-3 आत्माएं गुरु महाराज जी ने मेरे पास भेजी हैं कि जिनको दिशा निर्देश की ज़रूरत थी, और उनसे जुड़ के भी वो नहीं समझ पा रही थी अपनी अवेकनिंग में, उनके चल रहा था जो, तो वो मेरे से गुरु जी ने ही बुलवाया कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो एक्सप्लेन करवाया मेरे से बस, और वो सही दिशा पे चल पड़ी हैं। बहुत अच्छी आत्माएं हैं, वो भी हैं, जुड़ी हुई हैं। और यूट्यूब से ये शीतल जी को जोड़ा था, और इनकी तो बहुत स्ट्रॉन्ग रही है ध्यान के अनुभव, और बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं, मतलब विजन्स से संबंधित और ध्यान से संबंधित। तो आप इन्हीं की आवाज़ सुनेंगे आगे, और इनसे मेरी बात होती रहती है। इनको जो भी गाइडेंस वगैरह चाहिए होती है, जो नहीं समझ आ रहा तो जो गुरुजी समझा दे, ठीक है। गुरुजी अपनी तरफ से 100% प्रयास करते हैं कि हर एक चीज़ वो समझा दे, पर कभी कभी आत्मा में हो जाती है वो क्षीणता, वो नहीं समझ आता है, तो फिर गुरुजी किसी और को निमित्त बना के वो चीज़ें समझा देते हैं। मुझे नहीं बनाएंगे तो किसी और को बना देंगे, बट बना देते हैं। शीतल जी आई, तो ये शीतल जी से जब बात होनी शुरू हुई तो इनकी बड़ी जिज्ञासाएँ, इनको भी बड़ी खुशी हुई कि भाई एक गुरुजी का एक अवेकन सोल ऐसी मिली है जो सही राह पे ले जाने के लिए हमें सही गाइडेंस दे, ठीक है। आई एम एक्चुअली प्लेइंग द रोल ऑफ अ गाइडेंस, और यू कैन से द मोटिवेटर और द हीलर, और द जो गाइड होते हैं ना, वो गाइड ही करना है हमने। हम लोग कोई वो लीडर नहीं है, या हम लोगों को कुछ बनना नहीं है फन्ने खां। हम लोग बहुत छोटी सी आत्मा है गुरु महाराज जी की, अगर अवेक हो जाती हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि और किसी को जो हमने एक्सपीरियंस लिया ना, अगर कुछ सामने आता है तो उनको सही दिशा, उनको सही लाइट उनके पाथ पे डाले, बस इतना काम है हमारा, मरते दम तक यही रहेगा गुरु जी की सेवा में। तो वो आई, फिर इनके एक्सपीरियंसेस मैंने सुने, बहुत डीप एक्सपीरियंसेस इनके, और बड़ी ही डिवाइन एक्सपीरियंसेस इनके, एंजल्स को लेके, डायमेंशंस को लेके, ध्यान को लेके, ध्यान के अनुभवों को लेके, बहुत डीप जैसे मुझे स्टार्ट हुए थे। तो उसके बाद बट इनके अंदर जो हमारे जो पंचकोशों का जो शरीर है ना, वो उसमें अभी डिसबैलेंस है, ठीक है, वही इनका चल रहा है। तो ये मेरे से जब बात करती है तो इनके शब्द मुझे बड़े प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये भी उस तरीके से बात करती है कि बड़ी सधी हुई, और जैसे एक बहुत ही आत्मा बड़ी प्रोफेशनल होती है, बट वो शरीर प्रोफेशनल नहीं होता। वो तालमेल जो बस इनका बस नहीं बैठा हुआ, वो तालमेल ही ईश्वर इनका बिठा रहे हैं। तो इनको जो भी जिज्ञासा से संबंधित प्रश्न होते हैं, या ज़रूर गुरु महाराज जी इनको मेरे पास भेजते हैं, या मेरे अंदर ये जिज्ञासा डाल देते हैं कि चलो शीतल से मैं जाके, भाई कुछ परेशानी लग जाती है, आभास से हो जाते हैं मुझे कि भाई ये आत्मा में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो सामने से कभी कभी मैं भी कर लेती हूँ इनसे बात। बहुत कम करती हूँ मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा मल्टीपल एनर्जीज़ में जाती नहीं हूँ। मेरे को अपनी एनर्जी बहुत सेफ रखती है, जो सबके काम आ सके। और नहीं तो मैं ऐसे ही अगर हर किसी को कॉन्टैक्ट में जाऊँगी, तो चाहे फ़ोन पे भी बात करूँगी तो वो एनर्जीज़ मेरी जाती हैं। अभी सवेरे भी मेरे साथ ये चीज़ होके हटी है, तो अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी। और शीतल आई, फिर उसके बाद शाव्या को गुरुजी ने भेजा, और प्राची को भेजा, कंचन को भेजा, और इसके अलावा ममता हैं, ये शीतल हो गए, और बहुत सारे लोगों का नाम भूल गई हूँ मैं। ज़्यादातर जिनसे जो रहते हैं कॉन्टैक्ट में, उन्हीं के नाम मुझे अभी याद आ रहे हैं। तो यूट्यूब से काफ़ी सारे अच्छे सॉल्स गुरु महाराज जी ने मेरे से जोड़ी। तो वो जब सुनती हैं मुझे, तो जब मैं दे पाती हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है जवाब देने में समर्थ हो पाती हूँ। और जब वो हामी भरते हैं कि हाँ दीदी बिल्कुल सही बात है ये, फिर उससे संबंधित उनको एक्सपीरियंस होते हैं, तो मुझे लगता है रिवॉर्ड के तौर पे गुरु महाराज जी मेरे को आपने सही दिशा दी, और उस दिशा पे मैं प्रयत्न कर पा रही हूँ कि मैं उस पर अपना 100% दे पाऊँ। तो बड़ी खुशी होती है उस टाइम पर, मेरी भी परख हो जाती है कि जो गुरु महाराज जी ने मेरे अंदर लाइट डाली है वो मैं सही तरीके से स्प्रेड कर पा रही हूँ या नहीं। तो इनके एक्सपीरियंस आज आप सुनेंगे, और मैंने इनको प्रार्थना करी थी कि आप अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे डालिए ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। मैं अपने तो डालती ही रहूँगी, पर जब सॉल्स अवेकन हो रही होती हैं, ठीक है, तो उनके साथ क्या क्या एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं, ये इन्होंने वो एक्सपीरियंस बताए हैं जो एक पथ पे चलने, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलने पे होते हैं। इसके अलावा इनके डीप वही ब्लेसिंग्स वाले बहुत हैं।
जो इनको भी हुक्म नहीं है गुरुजी की तरफ से भी बताने के, और वो बताई भी नहीं जाती हैं क्योंकि वो अभी इनकी यात्रा पूर्ण नहीं हुई है, जब होगी तब बताएंगे। तो अभी आप जो अगली आवाज़ सुनेंगे वो शीतल जी की सुनेंगे, जो महाराष्ट्र से हैं, और बहुत अच्छी आत्मा है ये भी गुरुजी की, बहुत लीन आत्मा है और बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रही हैं, बहुत कुछ समझ गई हैं, और आभास इनके भी बहुत तगड़े हैं और ध्यान के लेवल्स इनके भी बहुत बढ़िया हैं। बट थोड़ी सी बस जो वो मिस लीडिंग थी या मिस गाइडेंस थी, वो गुरु महाराज जी इनको परस्पर देते चले जा रहे हैं, और वो समय दूर नहीं जब ये भी अपनी पूर्णता को प्राप्त करेंगे और एक और लाइट हाउस बन जाएगा महाराष्ट्र में। जो जो जिस घर में सॉल अवेकन होती चली जा रही है अपने अच्छे लेवल्स पे, वो लाइट हाउस बनता चला जा रहा है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हाउस बनते चले जाएंगे, तो एक समय आएगा ऐसा पृथ्वी पे कि जो ये समय का काल अग्नि पैदा होगी, उसके बाद जो बचेगा वो बहुत सुंदर होगा। अभी उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगी, उसका भी समय नहीं आया, वो जब समय आएगा तब बात करेंगे। तो अगली आवाज़ आप सुनेंगे शीतल की। सब लोग हंसते हंसते रहिए। परम शांति। जय गुरु जी। सभी प्यारी संगत को दिल से जय गुरु जी। आज का ये जो सत्संग है, ये सिर्फ सत्संग नहीं है, ये जीवन की रियलिटी है। हम जो जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे मुझे विभा जी ने कहा कि मैं ये शेयर मुझे करना चाहिए ताकि औरों को इंस्पिरेशन मिले, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी भी हुई। और कब कब मैं शेयर करूं, इतनी मुझे मेरे मन के अंदर ही ना होड़ भी मची हुई थी। तो मेरा ध्यान कहीं और नहीं लग रहा था, तो मैं झट से इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी। तो सर्वप्रथम तो ये कहना चाहती हूँ कि हम इतने भौतिकता में लिपटे हुए कि हम सच्चाई को नहीं देख पाते हैं। हमारी नज़रों के ऊपर ना धूल मिट्टी पड़ी हुई है, और हमें जो दिखता दिखता है, जो हमारे भोग विलास की चीज़ें हमें हमें जो चाहिए, हमारे तन को मन को, बस हम उसी के पीछे पड़ जाते, उसे सच्चाई मान लेते। बट यह सच्चाई नहीं है। और रही आध्यात्मिकता की बात, तो जिस पे लोग चाहकर भी भरोसा नहीं कर पाते, चाहे जितने उन्हें अनुभव हो जाए, वो बैक टू पवेलियन अपने ही स्थान पे आ जाते हैं। तो उनके लिए ये बात की बोलती हूँ कि आध्यात्मिकता में विज्ञान है, पर विज्ञान में आध्यात्मिकता नहीं है। क्योंकि इतने सारे वैज्ञानिक आध्यात्मिक चीजों की खोज में लगे हुए हैं, उन रिलेटेड चीजों को के ऊपर वो संशोधन करते हैं, रिसर्च करते हैं। बट ऐसी कितनी सारी चीजें वो अभी तक उसके पीछे का कारण रिवील नहीं कर पाए, खोज नहीं पाए हैं। तो ये विज्ञान तो खैर बनाया हमने है, जिसमें सिर्फ लॉजिक होता है, जिसमें सिर्फ हम अपने मन से कारण शोधते हैं। पर आध्यात्मिकता में कोई लिमिटेशन नहीं है और कोई विज्ञान नहीं है। ये ये बस हमारे परमपिता परमात्मा है, और उन्हीं का मैजिक है, उन्हीं का सब जो शक्तियाँ है, जो अपनी भाषा में बोलेंगे शक्ति, वही है शिव शक्ति। तो मैं अपने जो भी अनुभव, जैसे ही मुझे इस आध्यात्मिकता की जागृति हुई, और जो जो चीज़ें मैंने अपने लाइफ में अनुभव की, वो मैं आज गुरुजी के आज्ञा से यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, ताकि इससे बहुत से लोगों को क्लियरिटी मिले। और जो वो अटक जाते हैं, या उनका मन बदल जाता है, जो फोकस नहीं कर पाते, डाइवर्ट हो जाते हैं, तो उनको कुछ क्लैरिटी मिले, उनको कुछ मोटिवेशन मिले इससे कि ये सच में है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सर्वप्रथम ना, मैं मुझे तो भगवान ने खैर बचपन से ही ऐसे बनाया था कि जिसको मैं पहचान नहीं पाती थी। तो थी तो बहुत सामान्य थी मैं, ना मुझे ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट था, ना करियर में इंटरेस्ट था, ना कोई जॉब, पद प्रतिष्ठा, पैसा कमाना, इस टाइप में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। बट भगवान ने ना कहीं अपने ही गुण डालकर यहाँ पे भेजा था, जिसे मैं पहचान नहीं पाती थी। मैं इधर बाकी जो लोग होते हैं उनके साथ कंपेयर, मुझे ये ऐसा होता था कि मैं इनकी तरह क्यों नहीं हूँ। जैसे फ्रेंड्स बनाना, मार्क्स, या पढ़ाई में बहुत ज़्यादा चेसिंग करना, लोगों के साथ बाकी बच्चों के साथ कंपैरिजन करना, इसकी चुगली उसको, उसकी चुगली, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं बचपन नहीं था। बहुत शांति में अपने में ही रहती थी। कोई टीचर मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं करता था, कोई कोई मेरे साथ फ्रेंडशिप नहीं करता था। सब ऐसे जैसे दूर ही भागते थे, और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। अब याद आती है तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये कुछ अलग था जिसे मैं पहचान नहीं पाई। और जैसे जैसे बड़ी हुई, फिर शादी वगैरह मम्मी पापा ने ही कर दी। फिर यहाँ पे आई मैं, तो यहाँ पे भी फिर तो भगवान ने ऐसे डाल दिया कि अब तेरी लड़ाई शुरू। मतलब मेरी जर्नी की लड़ाई शुरू। खैर आध्यात्मिक जर्नी तो बचपन से चल रही थी, बट ये हमें पता नहीं होता है, हमें नहीं रहता है। हम सिर्फ भौतिकता को देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द भौतिक रिलेटेड चीज़ें क्या है।
तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे एनालाइज़ नहीं कर पाते। तो ना फिर रिलेशन की मैटर, सास सास और पति भी सास के साथ शामिल। अकेली होके लड़ी इन दोनों से, बाकी सभी इनके बहन, भाई, जेठानी ये सब लोग, और सास बिल्कुल नार्सिसिस्टिक। तो इन सब चीज़ों में 12 साल बहुत अच्छी तरह से पीसी हूँ मैं, और अकेले ही भगवान था सिर्फ़ साथ में। इतना है कि भगवान ने ना जिस तरह मुझे बचपन से अपने नियमों पे चलाया, शांत रहना, चुप रहना, किसी से कुछ भी नहीं, मतलब ये जलन, ईर्ष्या, ये जो राग, लोभ, मोह, माया, अहंकार, सुंदर थी मैं, पढ़ी लिखी भी, मैंने मास कम्युनिकेशन तक पढ़ाई की है, एमकॉम मेरा है हुआ, कंप्यूटर से एंड ये सब भी एजुकेशन किया मैंने, बट नॉर्मल नॉर्मल रहा मेरा सब, ओके रहा, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ खास भी नहीं और कुछ बकवास भी नहीं, अच्छा खासा ठीक ठाक था। बट कभी अहंकार नहीं कि अपन इतने सुंदर है, अपन इतने मतलब मुझे पहचान ही नहीं थी सुंदरता एग्जैक्टली होती क्या है। ये जो पढ़ाई लिखाई लोगों को 2 डिग्रियाँ ले लेते हैं तो पता नहीं हवा में उड़ते हैं, तो ये भी मुझे पता नहीं था कि ये भी मतलब अहंकार एग्जैक्टली होता क्या है ना, मुझे शादी होने होने तक के पता नहीं था, और शादी के बाद भी नहीं पता था। पर जैसे-जैसे सिर्फ़ एक नार्सिसिस्टिक औरत मेरी सास के ज़रिए मुझे भगवान ने ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखाई, समझाई कि इसे अहंकार कहते हैं, इसे हमपना, मीपना कहते हैं। इसे नकारात्मकता क्या होती है, किस-किस स्वरूप में होती है, वो मुझे मेरे सास के ज़रिए दिखाया, और कुछ मायनों में मेरे हस्बैंड के ज़रिए भी मुझे दिखाया। इन लोग ये जो भी सास-ससुराल पक्ष के लोग थे, इन लोगों के ज़रिए मुझे ना नकारात्मकता किन-किन रूपों में होती है, ये मुझे स्वयं भगवान ने ना इससे रूबरू कराया। क्योंकि ये चीज़ें मुझ में नहीं थी, मैं बड़ी भोली-सादी सिंपल, कुछ नहीं समझता था, बस खुले दिल से सबके साथ अपने जैसा समझ के रहो। सब भगवान के बच्चे। इस टाइप में मतलब मैं क्या बोलूँ। तो मुझे ये चीज़ें ना बाद में जैसे मुझे इस द्वार में खींचा भगवान ने, तब मुझे चीज़ें रिवील थोड़ा समझ में आने लग गई। और अब तो जब मैं आंटी जी की सत्संग सुनती हूँ, विरूपा जी की, तो उसमें तो बहुत सी चीज़ें रिवील होती हैं। मानती थी तो भगवान को बहुत मानती थी मैं, और इतने गंदे वातावरण में भी मैं सिर्फ़ भगवान के ऊपर विश्वास बनाए रखी थी। क्योंकि मैं भा सास मेरी मेरे साथ ऐसे-ऐसे गेम खेलती थी कि मुझे समझ में नहीं आते थे, और मैं उसको छाती से लगा लेती थी, उल्टा वो नाटक करती थी और मैं उसको सच्चा मान के उसको गले से लगाती थी और उसको समझाती थी अपनी भाषा में बस। पर वो तो नार्सिसिस्टिक थी, मैं समझ नहीं पाती थी। तो मैं चल तो भगवान के ही नियमों पे थी। क्योंकि मैं कुछ भी ऊँच-नीच नहीं होने देना चाहती थी, वो चाहे जैसी हो, पर मैं अपने ह्यूमैनिटी के साथ, अपने अंतरात्मा के साथ कुछ भी ऊँच-नीच मैं नहीं करना चाहती थी। तो मैं अपने हिसाब से ही, अपने परमात्मा क्या चाहता है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, पता नहीं क्यों, पर ऐसे ही गुण वही उसी मार्ग से मैं चलती थी, जो मार्ग मेरे अंदर मेरे भगवान ने बिठा के रखा था। तो ये था, पर चीज़ें समझ में नहीं आती, पर ये परमात्मा ही अपने को अंदरूनी वैसे बना के भेजता है, ये होता है। ये डिपेंड है अपन पिछले जन्म में क्या कैसे रहे हैं, ये भी अपने कर्म भी मैटर करते हैं। बट चीज़ें पहचानने भी ज़रूरी होती है। देखो, आँखें खोल के जियो, उन चीज़ों को देखो जो ज़रूरी है, जो नहीं दिखाई देती है बट ज़रूरी बहुत है। मानो, एक्सेप्ट करो, सत्य तो बस एक ही है, आत्मा और परमात्मा, उसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सब परीक्षाएँ हैं। किसके साथ क्या कर रहे हैं हम, कौन हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमारे साथ कैसी सिचुएशन है, सब परीक्षाएँ हैं, सब परीक्षाएँ हैं। हर सिचुएशन को परीक्षा के तौर पे देखो, और उस सिचुएशन में क्या सही है, क्या बराबर से हमें करना है, बस उसको माइंड करना पड़ता है, ये होता है। खैर, हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता, हर किस में अलग-अलग गुण होते हैं। पर मैं इतना कहती हूँ कि हमारे पास एक ही द्वार है, वो परमात्मा का द्वार। तो आपको मदद माँगनी चाहिए सिर्फ़ परमात्मा को कि भगवान बताओ, अब मैं इसमें क्या करूँ? मुझे क्या डिसीज़न लेना है, क्या करना है? ये होता है, बट ये हमारे हाथ में ही मतलब हमारे सामने चाबी पड़ी है, पर हम उस चाबी को ना देख पाते हैं और ना ही लगा पाते हैं अपने ताले में। हम अपने ताले बंद करके बैठे हैं। ये भी एक सच्चाई है। आज तो ख़ैर इतनी नकारात्मकता है कि सच में ये ताले बंद करके ही बैठे हैं, और चीज़ें मानने को हम तैयार नहीं होते, चाहे जितने हमारे सामने लोग खुल-खुल के रखे किताबें, फिर भी अ, अपने अनुभवों को फिर भी। तो ये सब था। फिर तो मतलब 12 साल तो ऐसे पीसी कि मेरे सर के ऊपर से पानी चला गया था पूरा, और फिर मैंने सिर्फ़ आसमान की तरफ देख के ऐसे बोला, भगवान अब मैं क्या करूँ? अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। रो-रो के मैं भगवान के साथ अंतर्मन में मेरी सारी बातें चल रही थी।
तभी मुझे थोड़ी ही देर में बहुत बड़ा पक्षी मतलब क्लाउड में बना था पक्षी और उसके ऊपर एस लिखा था, और जो फिर मेरे लाइफ में एंजल्स की एंट्री हुई, यूनिवर्स की एंट्री हुई, और ऐसी खुशबू मेरे साथ रहने लग गई। मैं भी अचंभित थी कि इतनी भारी भरकम खुशबू, हवा इतनी तेज मेरे ऊपर आ गई दूसरे तीसरे दिन ही। मतलब पता नहीं किस तरह ये जागृति हुई, मतलब पता कुछ भी नहीं था भौतिक तौर पे, और ये बस अपने आप होती चली गई, अपने आप होती चली गई, क्योंकि परमात्मा पे भरोसा तो था, और चल तो वही चला रहे थे शायद, और उन्हीं के ऊपर उन्हीं के नियमों पे, एक ह्यूमैनिटी के नियम जो हमें फॉलो करने चाहिए उसी पे चल रही थी। तो फिर अपने आप ही मुझे ये हुआ कि एंजल्स ने ही कुछ 4-5 महीने मेरे साथ मेरे घर में ऐसे प्रॉपरली रही। बहुत कुछ इंसिडेंट उस वक़्त भी हुए, और उन्होंने ऑब्ज़र्व की चीज़ें, और मेरी सास को ऐसा वातावरण निर्माण किया कि मेरी सास को ऐसे भगा दिया, फिर मुझे लाया ध्यान पे, फिर मैं मुझे दिया ओम, कि ओम चैंटिंग कर, बस वही से शुरू हुई, और जैसे आँख बंद करती तो दरवाज़ा दिखाई देने लग गया, एक रोशनी का दरवाज़ा, मतलब उस वक़्त मेरे लिए उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया था, और उस दरवाजे के अंदर ना ऐसे लगा जैसे दरवाज़ा आधा थोड़ा-सा खुल गया है, एक 25% खुला दरवाज़ा दिखता था, जिसकी बॉर्डर लाइन रोशनी से बनी हुई थी, आग की रोशनी कैसी होती है वैसे बनी हुई थी, और दरवाजे के अंदर भी मुझे रोशनी दिखाई देती थी, जैसे प्रकाश कैसे होता है वो प्रकाश दिखाई देता था। फिर मतलब वो मेरे लिए संकेत था कि अब तू इस दरवाजे के अंदर एंटर कर। आध्यात्मिकता का दरवाज़ा। कभी-कभी मुझे स्टार दिखाई देते थे आँख बंद करते ही, ऐसे रेडिश और मर्ज हो रहे जैसे एक-दूसरे में, ऐसे भी दिखाई देते। मतलब ये संकेत थे, ये कॉलिंग थी मेरे गॉड की, मेरे परमात्मा की, मेरे परमपिता परमात्मा की कॉलिंग उस वक़्त मेरे साथ हुई। बाकी सब एंजल, यूनिवर्स, डिवाइन जो भी है बोले, सारे मैसेंजर्स जो भगवान के होते हैं वो मेरे संग थे उस वक़्त भी। और उन्होंने धीरे-धीरे आगे बढ़ाया, रेकी सीखने को बोला, एंजल हीलिंग सीखने को बोला। ये मेरे इंट्रोस थे, ये सब मेरी शुरुआती थे चीज़ें। मुझे इनमें व्याप्त नहीं होना था, एक्चुअली पर्पज़ अलग था, पर्पज़ मुझे पता नहीं था उस वक़्त भी। बस सिखाई, जुड़वाया उन्होंने, क्योंकि वो अट्यूनमेंट के द्वारा भी हमारे ऊपर जो होता है वो एनर्जी से कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग करता है। उसके लिए मुझे ये सब सीखने को बोला, ना कि हीलिंग करने के लिए। पर मैं हीलिंग में भी आगे ज़्यादा बढ़ नहीं पाई, करती थी, कभी काम करती थी, कभी नहीं। और ख़ास करके मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सबकी हीलिंग इतनी वर्क करती है, मेरी क्यों नहीं करती? क्या प्रॉब्लम है? मैं भी तो दिल जान लगा के सवेरे उठ के ऐसा कर, वैसा कर, सब बड़ा दिल और जान से और जान लगा के किया। मतलब ऐसा है कि अड़चनें नहीं आई। देखो, जैसे इन सब चीज़ों में लाए, अड़चनें मेरे साथ भी आई। क्योंकि नकारात्मकता जो होती है ना, वो हमें पीछे खींचती ही खींचती है। फिर 3-4 साल ऐसे ही चलने के बाद ऐसे लगा जैसे ये सब तो कर तो रही हूँ, बट कहीं बहुत भटक गई थी, क्योंकि नकारात्मकता हमें भटकाती है। इससे जुड़ना, उससे जुड़ा, जुड़ी तो मैं किसी से भी नहीं, बट मुझे ना इतनी गुरु की इम्पोर्टेंस महसूस होने लग गई थी कि नहीं, मुझे अब गुरु चाहिए। सा अंदर से लगा कि शायद कोई ऐसा होता जो मुझे इनविजिबली मदद करता, इन सब आगे मुझे लेके जाके, क्योंकि मतलब ये कैसे, देखो, मुझे नहीं पता था कि इसके लिए गुरु बोलते हैं, पर मन में उस गुरु की ही तलाश थी, जो मुझे आगे लेके जाए, क्योंकि हम भौतिकता में लिप्त होते तो हमें नहीं पता चलता, हम चाहे जितने अनुभव कर ले परमात्मा को लेकर, बट ना हमारे नकारात्मकता ऐसे जो उस पर धूल जमा लेती है, और हम सिर्फ अपने ही इसमें फिर से लिप्त हो जाते धीरे धीरे। बात यहाँ पे आती है अवेयरनेस की। हमको माइंड करना चाहिए हमारे हरकतों को लेकर, जो कि हमें नहीं करनी है, जो हमें करना चाहिए और क्या नहीं, डू और डोंट, ये चीज़ें हमें ही वेरीफाई करनी पड़ती है खुद के एक्शंस को लेकर, खुद के डे टू डे लाइफ को लेकर, ये होता है। तो ना, फिर गुरुजी ही आए, गुरुजी ने भी मेरी बहुत परीक्षा ली, 1 साल तो उन्हें कुछ भी नहीं कहा। फिर मेरे मन में आया कि गुरुजी आए तो एक है कि तकलीफ़ें भी मेरी वाली बहुत बड़ी, मैं जानती तो थी कि दुःख होते हैं, ऑलरेडी 12 साल तो दुःख में बिताए, फिर भी क्या बच गया? मतलब मैं ऐसी ही हो गई थी कि गुरुजी तो आगे पर दुःख ही दुःख मिल रहे हैं, कुछ सही तो नहीं हो रहा है, बट ये लग गया बीमारी, वो लग गया बीमारी, ऐसे ही मेरा चालू हो गया था। मतलब कष्ट कटवाते समझ में आता है। एक तो मैं बोलती थी कि भगवान गुरुजी, मैं तो अब तक कष्ट में ही रही हूँ, और अब आगे तो फिर भी ऐसे हो रहा है, अच्छा तो नहीं ऐसे हो रहा है। मतलब देखो, मैं फिर भी एकदम लो तल पे ही सोच रही थी। पता तो थी चीज़ें, पर वो संपूर्ण जागृति नहीं थी, जो गुरुजी के सामने मैं बहुत झंझोड़ा कि गुरुजी, मुझे आध्यात्मिक जर्नी को लेकर भी मुझे आप कुछ नहीं बता रहे हो, ऊपर से मेरे को मेरे सांसारिक जीवन में कष्ट ही कष्ट आ रहे हैं। आप आने के बाद भी, और 12 साल भी मैंने जो भी है वो सहा ही है, इतना पीस गई मैं गेहूँ की तरह। तो मतलब गुरुजी को लगा कि इसके अंदर
प्यास है, तड़प है, तो उन्होंने मुझे वृपा जी से जोड़ दिया। और फिर जो मेरी मुझे सॉरी, वृपा जी ने कहा, मैं वो करती गई और मुझे ऐसे नहीं कि नकारात्मकता का सामना नहीं करना पड़ गया। तो ना जो मैं 2021 से मुझे जब जागृति आई और चीज़ों पे चलने लग गई, इतने वीडियोस के माध्यम से मुझे यूनिवर्स ने बहुत कुछ चीज़ें बताई, कैसे शैडो वर्क खुद पे काम करना है, क्या और व्हाट सब चीज़ें। बट मुझे लगा थोड़ा कर लिया और छोड़ दिया। मतलब देखो, वो चीज़ें अपने जीवन में उतारनी पड़ती, अपने अंदर उतारनी पड़ती। सिर्फ वीडियो देख लिया, कुछ दिन फॉलो कर लिया, छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं होती। वो शाश्वत होता है, उसे बहुत डीपली करना पड़ता है अपने अंदर। ये पता नहीं था चीज़ें, क्योंकि गुरु की जरूरत होती है। देखो, गुरु के बिना गति नहीं होती। तो हमें तो इतने शाश्वत, इतने संपूर्ण गुरु मिले हैं, तो क्यों ना हम उनसे वो मांगे जो हमें देने आए थे, और हम वो मांग बैठे जो हमें नहीं मांगना था। ये चीज़ पहचाननी चाहिए थी, वो पुरानी संगत ने भी और अभी की भी संगत को मैं बोल रही हूँ। हमें ये भौतिकता में लिप्त तो नहीं रहना है। बट गुरु जी ने ना फिर जैसे ही मुझे विभा जी ने बताया और चीज़ें करने लग गई, तो ऐसा नहीं कि मेरे डे टू डे लाइफ में मुझे नकारात्मकता ने खींचा, नहीं। बहुत कुछ चीज़ें हुई, बहुत कुछ चीज़ें हुई। मतलब जैसे मेरी बेटी के नाम से मुझे आवाज़ लगाते थे। देखो, नकारात्मकता देखो, मुझे डाइवर्ट करने के लिए, मुझे डराने के लिए। मेरे फ़ोन में ना, जब भी मैं कुछ रिभा जी से कांटेक्ट करना चाहती थी या कुछ बताना, कुछ ऐसे मतलब जो पॉजिटिव करना चाहती थी, तो नकारात्मकता मेरे वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करने देती थी। अचानक से ही खराबी हो जाती थी मोबाइल में, वो चीज़ नहीं होती थी। मेरे घर में से ड्रावर बंद चालू करने का साउंड आता था, कहीं गंदी सी बदबू आ जाएगी, ऐसा भी होता था। या कभी एक बार तो मैं ध्यान करने बैठी थी और ऊपर से ना जो स्लैब का लगा कलर होता है, वो कलर का जो है ना, पोपड़ा जिसे बोलते हैं मराठी में हम, वो पूरा का पूरा से नीचे गिर गया। मैं अंदर ध्यान में, और सड़क के इतनी दूर से सड़क के वो मेरे दरवाजे के अंदर शिरकत कर गया। देखो, ये बड़ी अजीब घटना हुई थी। वो स्लैब का चीज़ नीचे गिरना और उसका एक टुकड़ा मैं जहाँ रूम में बैठी हूँ उसके अंदर आना, ये मुझे बड़ा थोड़ा अजीब लगा। मैं डरी नहीं, बस इतना मेरे अंदर इतनी ऐसी मजबूती दे के रखी ना परमात्मा ने, सच में, कि मैं मतलब सब उन्हीं का ही है। एक बात बोलती हूँ, क्योंकि ये हमारे बस की बातें नहीं है। हमें लगता है हमने क्या, हम कुछ नहीं करते। तो डरी तो वैसे भी नहीं, क्योंकि मेरा भगवान पे बड़ा भरोसा है। और अब तो गुरु जी आ गए हैं, जब यहाँ पे स्वयं परमपिता परमात्मा विद्यमान है, वहाँ पे ये बारकी बुरकी चीज़ें क्या ही कर लेनी है अपनी। तो मैं तो ये कहूँगी कि भाइयों, मत डरो, कुछ भी हो जाए मत डरो। सिर्फ परमात्मा पे भरोसा रखो, उनके चरणों में रखो, गुरु जी है, उनसे बात करो। ये चीज़ें कुछ नहीं बिगाड़ेंगी, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत कुछ हो चुका है। मतलब क्या ही कहूँ। और एक बार तो अजीब सी घटना और भी हो गई है, मुझे याद भी नहीं आ रही बहुत सी चीज़ें। पर जैसे ही ध्यान में हम आगे बढ़ते हैं ना, तो हाँ, मुझे बहुत अजीब अजीब चेहरे भी दिखाई देते थे, आवाज़ भी सुनाई देती थी। अजीबोगरीब चीज़ें। मेरी बेटी में तो इतनी नकारात्मक, और एक बात कि अपने फैमिली का भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं नकारात्मकताएं अपने को डाइवर्ट करने में। मतलब मेरी बेटी तो ऐसी बिहेव करने लग जाती थी जैसे कि वो है ही नहीं। उसका बोलना, उसका एटीट्यूड, जैसे वो मेरी बेटी नहीं है, कोई और है। और सच में, ये जो बात है ना कि हम एक सोल है, एक आत्मा है, कोई इंडिविजुअल है, ये बात उतनी ही सच्ची है, इससे भी प्रतीत होता है। वो नकारात्मकता मेरी बेटी का भी इस्तेमाल करती थी, क्योंकि बच्चे बड़े इजी होते हैं ना, उनको उनका ऑरा खुला ही रहता है। तो उनके ऊपर ज़्यादा नकारात्मकता उनका इस्तेमाल करती, क्योंकि मेरी बेटी द्वारा भी मुझे बहुत कुछ प्रताड़ित किया गया। उसके बोलने का तरीका, उसका बिहेव का तरीका, वो मुझे मारने के लिए मेरे ऊपर आती थी। मतलब इस तरह की, जैसे मैं माँ नहीं हूँ उसकी। मतलब देखो, नकारात्मक किस किस तरीके से आपको डाइवर्ट करने का कोशिश करता है। ये है कि हमें डाइवर्ट नहीं होना है। ठीक है, चीज़ें होती है, दुख होता है, पर आप ये अपने अंतर्मन को पक्का कर देना चाहिए कि ये चीज़ें हो रही है, ये हमारा है ही नहीं बेसिकली, और ये करवाई अलग एनर्जी के द्वारा जा रहा है हमें भटकाने के लिए। हमें भटकना नहीं है। हम अगर अपने राह पर फोकस है ना, तो उसी पे फोकस बनाए रखना है। सामने इतना देखो, परमपिता परमात्मा है और साथ में गुरु जी हैं जो हमें चला रहे हैं, और हम अकेले ही हैं। ये तो सब मोह माया है, उनके लिए हमें कर्म करने, कर्तव्य करने हैं। हाँ, हम इन लोगों के साथ रहते तो कहीं ना कहीं दिल जुड़ जाता है, तो चीज़ों से थोड़ा सा हट होता है। बट खुद को उन सब से ही तो ऊपर उठाना है। ये जो भी हम फंसे पड़े हैं भौतिकता, सच में गुरुजी जैसे मतलब मेरे को इस आध्यात्मिक में लाया ना,
पहले भी ये चीज़ें मेरे में नहीं थी बट उसके बाद तो और भी बढ़ गई। जैसे ज़्यादा कपड़ों का मोह नहीं, ज़्यादा खाने का मोह नहीं, ज़्यादा प्रॉपर्टी का मोह नहीं, ज़्यादा पति-बच्चे का मोह नहीं। हाँ, थोड़ा उनके द्वारा प्रताड़ित होते थे तो हर्ट होता था, ये बात अलग है। पर कोई ये मतलब ये नहीं कि इनसे ये चाहिए, वे बस अपने कर्तव्य करें, मैं बस अपने कर्तव्य करूँ। हाँ, हाँ, हमारी जब परीक्षा होती तो हम ढूँढते हैं, पर इतना है कि परीक्षाओं में हम खुद को ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, जो हम रिएक्ट कर रहे हैं, क्या ये सही है? मैं तो ख़ैर रिवा जी को डालती थी, तो रिवा जी भी मुझे बहुत गाइड करती थी इन चीज़ों को लेकर, तो मैं सँभल जाती थी। ये है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम ना चीज़ों से ऊपर उठते हैं। एक बारी बहुत ज़्यादा सर्वप्रथम तो जब पहली बार चीज़ें होती हैं ना, बहुत दुःख होता है। क्योंकि कहीं न कहीं हमारा मन जुड़ा होता है, हम कितना भी ना चाहे, पर ये चीज़ें बार-बार, बार-बार जैसे-जैसे होती है ना, हम इससे थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके ऊपर उठ जाते हैं, फिर तो ये लोग कुछ भी करना हमें दुःख नहीं होता। जैसे कि सर्वप्रथम मुझे मेरे पति के अफ़ेयर की बात पता चली थी, बाप रे! क्या ही रोई, क्या ही मैंने इसके साथ झगड़ा किया। फिर जैसे सेकंड बार भी इसने वही किया, फिर लगा कि फिर ये दुःख कम हुआ, फिर थर्ड टाइम पता चला, फिर ये दुःख कम हुआ। अब तो मैंने ऐसा हुआ है ना कि मैंने गुरुजी बोला अब ये किसी भी इसमें जाके फँसे या खुद का कुछ भी करे, मतलब ये क्या करे अपने जीवन में, करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। आप देख लो अपनी बच्ची को आप ज़िंदा रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, सांसारिक रखना चाहते हैं प्रॉपरली कि नहीं, क्योंकि ये तो भगवान ही तय करता है ना कि हम अपना अध्यात्म भौतिकता में रह के, संसार में रह के करना है, नहीं करना है। तो ये आप ही देखो, अब ये किसी के साथ लफड़ा करता है, क्या करता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जाए, करे अपना कर्म, वो क्या करना है। मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया क्योंकि मुझे हिंट भी अभी भी मिलते हैं कि धोखा दे रहा है, धोखा दे रहा है। पर मैं गुरुजी को देती, अगर धोखा दे रहा है ना तो देने दो, आप देख लो। आप जानते हो ना, आप पिता हो ना, तो ये आपका कर्तव्य है कि ये आपकी बेटी को धोखा दे या ना दे। आप ही जान हो। मैं तो ऐसा है ना, थोड़ा-सा लगता भी है कहीं न कहीं अभी बहुत मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क कम पड़ने लग गया है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गुरुजी शक्ति देते कि हमें ना बेटी से फ़र्क पड़ता है, कैसा बिहेव कर रहे हैं, ना पति से फ़र्क, ना बच्चों से, कितने भी बच्चे हों। बस इतना है कि मेरी तो एक ही बेटी है, मुझे सेकंड के लिए वो परमात्मा ने मुझे दूसरे में अटकने नहीं जी दिया क्योंकि शायद ये मेरा मुझे रहना तो इसमें था बट ये मेरा पर्पज़ नहीं था, इसलिए मुझे एक ही बेटी पे भगवान ने रखा वैसा। और ये अच्छी बात मुझे लगती है कभी-कभी कि एक ही बेटी, क्योंकि फिर इसमें उलझना नहीं होता, हम उलझते नहीं हैं। जितने लोगों में रहेंगे उतना उलझेंगे। तो इसलिए तो हमें दूर करते हैं ना भगवान। तो डरो मत, किसी भी चीज़ को लेकर डरो मत। सच में मत डरो। जो जैसा वैसे रहे, 2 वक़्त तक तो खिलाएँगे ना। 2 वक़्त का कपड़ा देंगे, खिलाएँगे, छत है, जो है लिमिटेड है, ठीक है, इट्स ओके। क्योंकि हमारा जो पर्पज़ है ना, अब ये हमारा भी डिसीज़न होता है कि हम क्या डिसाइड करते हैं। हम एक्सेप्ट क्या करते हैं। अपने मोक्ष की जर्नी को, अपने ये स्पिरिचुअल जर्नी को, गुरु परमात्मा को, या ये भौतिकता को, पति, बच्चा, पैसा, प्रॉपर्टी, कपड़ा, खाना-पीना, ये मेरा, वो मेरा, मतलब इसमें फँसे रहते हैं या खुद के अंदर की विकार विकृतियाँ, राग, लोभ, मोह, माया, अहंकार, मेरा, 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 मेरा करते बैठना, मैंने किया, मैंने किया। इसमें ये इसको सिलेक्ट करते हैं कि परमात्मा को सिलेक्ट करते हैं? किसको सिलेक्ट करते हैं? ये हमारे आत्मा की चॉइस है खुद की। क्योंकि एक और बात बोलती हूँ, हमें अगर ये जन्म मिला है ना, तो इस तन में, इस जन्म में शरीर में जब आत्मा रहती है, तो शरीर से कार्य करना आसान होता है। शरीर से हम फ़ास्ट कार्य कर सकते हैं, अपनी आत्मा की ग्रोथ भी शरीर से ज़्यादा फ़ास्ट कर सकते हैं। कंपेयर विथ आत्मा, मतलब देखो हमें तन मिला है ना, हमें शरीर मिला है, तो हम अच्छे से काम कर सकते हैं खुद पे। अपने आत्मा के को ऊँचा उठाने का काम फ़ास्टली कर सकते हैं, बहुत फ़ास्टली, स्पीडीली कर सकते हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ। पर जब यही हम तन छोड़ के आत्मा के जीवात्मा जगत में रहते हैं, तो जीवात्मा जगत में ना वो काम स्लो हो जाता है। हम अपनी आत्मा की ग्रोथ प्रॉपरली, फ़ास्टली उस जीवात्मा जगत में नहीं कर सकते, बहुत स्लोली चलती है चीज़ें फिर। तो हमें तो हाँ, चांस मिला है। देखो इस जीवन को सिर्फ़ चांस के तौर पर देखो कि हमें हमारी आत्मा का उद्धार करने का हमारा ये लास्ट मौका मिला है, क्योंकि अब तो न जाने क्या-क्या होने वाला है, दुनिया में दिखाई देता है कैसे अंधकार फैला हुआ है, कैसे कलयुग अपने हाथ-पैर जमा रहा है सभी लोगों के दिमागों पर, है ना? तो अपने इस मौके को ना हाथ से मत जाने दो, मैं ये इतना कहती हूँ। जो भी सत्संग सुनते हैं विभा जी के, ये बहुत बड़ी गाइडेंस है, बहुत बड़ा ज्ञान और सच्चाई हमारे सामने गुरुजी उनके द्वारा ना रिवील कर रहे हैं, हमें जागृत कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ना एक्सेप्ट करना अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है।
चयन करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और सबसे पहले मन के अंदर से ना फ़ियर निकाल दो, डर निकाल दो। मैं इतना ज़रूर कहती हूँ, अपना मन जितना स्ट्रॉन्ग होगा और हम अपना ऑरा जितना स्ट्रॉन्ग बनाएँगे दिन प्रतिदिन, सिर्फ़ मंत्र जाप करके, जो साँस-साँस हमें चलना है। जिस साँस ले रहे हो आप, बस गुरु जी का मंत्र जाप चलाओ, कि छोड़ रहे हो, ले रहे हो, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य है। यही आपकी अंतरात्मा को और मन को मजबूत बनाएगा। ये भी मैं बहुत सी चीज़ें हैं और बट ये कह रही हूँ, ये आप ना हर संगत को मैं ये संदेश ही देना चाहती हूँ, गुरु जी का ही संदेश समझ लीजिए आप, ये कि आप पहचान लो अब चीज़ों को, क्योंकि हमारे पास सच में ज़्यादा टाइम नहीं है। मुझे भी ये बहुत बार ऐसे अंदर से लगता है कि वक्त बहुत बीतता जा रहा है और हम नकोती चीज़ें जो नहीं चाहिए उन सब चीज़ों में हम खुद को फंसा रहे हैं। तो जो भी संगत विरभा जी के सत्संग सुनते हैं ना, सच में जागृत हो जाओ और अपनी राह पर अकेले चलो, अकेले चलो। बाकी पति बच्चा गुरु जी के चरणों में आप समर्पित कर दोगे, आप संभालो इनको, आप मत फंसो उनमें, वो संभालेंगे गुरुजी, क्योंकि हर आत्मा सिर्फ परमात्मा की है, हमारा है ही नहीं। हम कर ही क्या लेंगे टेंशन लेके, मांग मांग के गुरुजी के आगे कर ही क्या लेंगे। गुरुजी को जब करना है वही, तभी वो चीज़ें करेंगे। आपके मांगने से, ज़बरदस्ती या आपके टेंशन लेने से कुछ होने वाला नहीं है। और आप अनवांटेड चीज़ों में फंस के भी कुछ नहीं होने वाला है, आप फिर तो आत्मा की अधोगति ही है। तो आप इन चीज़ों को सँभालें, अपने मंत्र जाप पे, अपने आत्मा की ग्रोथ पे काम करना शुरू करें और गुरु जी के आगे सब सर्वप्रथम बात अपना समर्पण दें। इनफैक्ट अपने फ्री विल का भी समर्पण दें। ये तो गुरु जी ने मुझसे करवाया, क्योंकि ये फ्री विल की वजह से भी परमात्मा हमारे लाइफ में ना कार्य नहीं कर पाते। तो ये समर्पण कर दो, टोटल समर्पण, तन, मन, आत्मा का, ये फ्री विल का समर्पण कि आप चलाओ, मैं बस चलती हूँ। मैं वैसे भी हम कठपुतलियाँ ही हैं, है ना? डोरे तो परमात्मा के हाथों में है। तो ये करो, मैं ये सभी संगत को कहती हूँ, डरो मत। जो भी हो रहा है वो परमात्मा की कृपा से है, अच्छा भला बुरा सब उनके चरणों में रख के चलो और अपना जो पर्पस है, काम है, बस वो करो। मंत्र जाप करो, क्योंकि वही जोड़ेगा बस। और ये मोक्ष की जो राह है, जो स्पिरिचुअल जर्नी, जो गुरुदेव और परमपिता परमात्मा की जो जर्नी पे हम चल रहे हैं, इसी का चयन करना यही समझदारी है। वरना तो पता नहीं हमारी आत्माओं का क्या ही होना है कुछ आने वाले सालों में, क्योंकि कलयुग तो बढ़ ही रहा है। जहाँ बात हो हर किसी के, हर इंसान के बिहेव में, उनके शब्दों में, उनके एक्शन में आप ऑब्जर्व करो, सिर्फ नकारात्मकता दिखाई देंगी। घर ही में है तो बाहर जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अपने बच्चों में ही देख लो, पति में ही देख लो, एवरीवेयर, इवन महंगाई देख लो, एवरीवेयर, 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 खाना देख लो, कपड़ा देख लो, मेकअप्स का सामान देख लो, एंड एवरीथिंग में आप कोई मेहंदी के डिज़ाइंस देख लो, रंगोली देख लो, हर चीज़ कितनी आउट ऑफ लिमिट एडवांस्ड होती जा रही है। पेंटिंग्स देखो ना, ये क्या है? ये कहीं न कहीं कितना भौतिकता बढ़ा के हमें उसमें लिप्त किया जा रहा है, ताकि हम कहीं और परमात्मा की राह पे ना चले, इस राह पर चलें। जो कि ख़त्म ही है, जो कि भौतिकता है और ख़त्म ही होने वाली चीज़ें हैं, जे जो हमें भटकाने के लिए है सिर्फ़। और टेक्नोलॉजीज़ देखो कितनी बढ़ रही है। हमारे सामने है सब चीज़ें, बस ये है कि हम, हमारा काम है विश्वास करना कि नहीं ये नहीं ये है, अपने मन को मज़बूत रखना, यही हमें अब करना है। और यही मेरा सत्संग है कि जागृति आए लोगों में, यही मेरा पर्पस था इस सत्संग का। तो चीज़ों को समझिए और विरवा जी के सत्संग बिल्कुल सुनिए, उनकी जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करें, उनको अवे ना लें, वो जो बताती है उनको वो ब्रह्म ज्ञान हो रहा है। और ये हमारे साथ नहीं मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो उस राह पर चल पड़ा है और आगे तक चल पड़ा है, ये चीज़ें उनको ईज़िली प्रोवाइड की जाती है ताकि वो हम तक आ सके, क्योंकि हम उतना आगे नहीं है ना, क्योंकि हम अपने पर काम ही नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये बैरियर क्रिएट करता है, ब्लॉकेज क्रिएट करता है, जो विभा जी के साथ नहीं, क्योंकि वो बहुत आगे बढ़ चुकी है और गुरु जी ने स्वयं उनको बहुत कुछ सिखाया है, उन पे काम किया है। तो ऑब्वियसली जो पाइपलाइन ब्लॉक है, वहाँ पे तो पानी हम भी नहीं भेजेंगे। जो पाइपलाइन ब्लॉक नहीं है, फ्लोलेसली है, पानी तो हम वहीं से भेजेंगे, है कि नहीं? तो ये बात को समझो और खुद के हर अहंकार को, हर नकारात्मकता को, मन के उठने वाली राग लोभ मोह माया अहंकार, किसी भी चीज़ से, कुछ भी चीज़ से, तो इसको साइड करो आप और बस सत्संग सुनो और चीज़ों को फॉलो करो। जो रिबा जी कहती है सच में करिए, ये मैं भी करती हूँ, आप भी करो, आपको बिल्कुल फ़र्क दिखेगा, सच में दिखेगा। और अभी मैं इस सत्संग को यही वाइंड अप करती हूँ।
ठीक है जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी।